हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जिसका नाम है, तो साइंस का ये सब्जेक्ट है और ये सीबीएसई बोर्ड का स्कूल में चलता है, जो बुक का नाम है यूनिवर्सल साइंस। आप लोग देख ही लिए होंगे और आप लोग बुक निकालिए। और आज हम लोग करने वाले हैं इस बुक का इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोग का ट्रैक योर प्रोग्रेस करके आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आप लोगों को एक बात बताना था कि इतना दिन से क्लास नहीं हो पाया था। रीज़न ये था कि मेरा तबीयत खराब था। अभी भी आप लोग को साउंड में कुछ पता चलता होगा कि तबीयत खराब था। तो चलिए, जो था तो हो गया ही। और सबसे पहले आप लोगों को दुर्गा पूजा की बधाई, खूब खूब दुर्गा पूजा का आप लोगों को बधाई और हैप्पी दुर्गा पूजा। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे इनसाइड बेस क्वेश्चन आंसर, जो कि ट्रैक योर प्रोग्रेस है। तो चलिए देखते हैं। ये बुक का नाम है यूनिवर्सल साइंस, क्लास 7 का है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए क्लास 7 साइंस है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर का नाम है और ट्रैक योर प्रोग्रेस किया है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। तो मतलब क्या है, आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से करेक्ट आंसर क्या है वो आपको चूज करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आयरनिंग ए क्रश्ड बेड शीट इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब आपको चूज करना है फिजिकल या फिर केमिकल चेंज। आयरनिंग ए क्रश्ड बेड मतलब मुड़ा हुआ बेडशीट है, उसको हम आयरन कर रहे हैं, तो वो कौन सा चेंज होगा, उसमें फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। तो इसका आप लोग बताइए आंसर। आप लोग को बुक तो पढ़ाई है, उसमें चैप्टर में पूरा अच्छे से बताएं क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज। तो उस बेसिस पे आप लोग बताइए क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों का, तो ये क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी जो है चेंज नहीं हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ जो मुड़ा हुआ था वो सीधा होगा, आयरन करके उसको कर रहे हैं। तो क्या है, फिजिकल चेंज। तो क्या होगा, आयरनिंग ए क्रश्ड बेडशीट इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आयरनिंग ए क्रश्ड बेडशीट इज ए फिजिकल चेंज। उसके नेक्स्ट है, ब्रेकिंग ऑफ ए प्लेट इनटू ए पीस इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। जो प्लेट है उसको जब टूट जाएगा तो इनटू पीस मतलब टुकड़े में, तो वो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल या केमिकल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट टूट रहा है बट कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और टुकड़ा में टूट रहा है पीस में, तो ये कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेट चेंज नहीं हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं है, वो टूटा हुआ भी है, वो प्लेट का ही टुकड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फिजिकल चेंज। तो ब्रेकिंग ऑफ ए प्लेट इनटू ए पीस इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है, बेकिंग ए केक इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। अब देखिए केक का बेक होना, तो ये इसमें क्या हो रहा है, जो केक बेक हो गया वो एक तरह से न्यू सब्सटेंस। अभी क्या था, जैसे मान लिया केक बन रहा है, कैसे आटा फ्लोर वगैरह से जो बनता है उससे फिर क्या कहते हैं वो केक बन रहा है। तो यहाँ पे क्या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले फ्लोर था, फ्लोर से एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, तो बेकिंग ए केक इज ए केमिकल चेंज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, बर्निंग वुड इज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए वुड का बर्न हो रहा है, अब बर्न होके वो क्या बनेगा, कि राख ऐश बनेगा। ठीक है, जल जाएगा वुड, तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो जो वुड है, वुड का न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया ऐश का, तो यहाँ पे कौन सा चेंज हो जाएगा, तो बर्निंग ऑफ वुड इज हो जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, तो बर्निंग वुड इज ए केमिकल चेंज। ठीक है दोस्तों, अब आगे है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। अब देखिए जो वैक्स का मेल्टिंग है तो वो कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, मतलब वैसा चेंज जो कि फिर से वापस रिगेन कर सका जो पोजीशन में। जैसे कि मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और फिर उसको चाहे तो हम लिक्विड से फिर सॉलिड बना सकते हैं, तो वैसा चेंज को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल जो कि फिर से वापस नहीं कर सके, रिगेन नहीं हो सके। तो यहाँ मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब वैक्स जो मेल्ट करता है उसको हम लोग फिर से क्या सॉलिड में बना सकते हैं, कैसे ठंडा कर देंगे तो वो फिर से बन जाएगा वैक्स। तो इसीलिए ये कौन सा चेंज होगा, रिवर्सिबल चेंज होगा। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, पहला क्वेश्चन है, ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। केमिकल रिएक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो उसको केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है, एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर क्रैकर इज ए केमिकल चेंज दैट प्रोड्यूसेस डाइस डाइस एंड डाइस। अब फायर क्रैकर का जब एक्सप्लोजन होगा तो वो केमिकल चेंज है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो उसमें प्रोड्यूस होता है लाइट होता है, साउंड होता है और हीट होता है। आप लोग देखे होंगे जब भी पटाखे वगैरह कुछ छोड़ते हैं तो क्या उससे साउंड निकलता है, लाइट भी निकलता है और साथ में हीट एनर्जी का भी प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर क्रैकर इज ए केमिकल चेंज दैट प्रोड्यूसेस लाइट साउंड एंड हीट। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाइट साउंड एंड हीट। उसके नेक्स्ट है, evaporation ऑफ वाटर इज डाइस एज हीट इज एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर वेपर। तो evaporation ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है हीट का एब्जॉर्बेशन होता है। किसमें, evaporation ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक एज हीट इज एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर वेपर। evaporation में क्या होता है, हीट का एब्जॉर्बेशन होता है जिससे क्या होता है, वाटर कन्वर्ट होता है किसमें,
वाटर वेपर में, तो इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें कि हीट का एब्जॉर्बेशन होता है, और एक्सोथर्मिक होता है जिसमें कि हीट रिलीज होता है, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक एज हीट इज एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर वेपर, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लैकी रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब देखिए जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस का जो पॉपरी टाइप का होता है ना रेडिश ब्राउन, किस पे, आयरन के सरफेस पे जो बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, मतलब जंक बोलते हैं ना, रस्ट कहीं देता है जंक। तो द फ्लैकी रेडिश ब्राउन सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रस्ट। क्या हो जाएगा, रस्ट। नेक्स्ट है द डाइस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द कट सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब जो कौन सा रिएक्शन जो होता है टेक्स प्लेस होता है जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को कट कर देते हैं उसको सरफेस पे, तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन से होता है तो उससे क्या होता है, कलर उसका चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एप्पल है, एप्पल को कट करके आप छोड़ दिए तो उसका सरफेस जो होता है कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। आलू वगैरह भी कट कीजिएगा तो उसका भी चेंज हो जाएगा कलर, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उसका जो एयर है उसमें ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट कर जाता है, जो उसका केमिकल उसके सरफेस पे पाया जाता है, फ्रूट से वेजिटेबल जो भी केमिकल से रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और वो कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द कट सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। अब आपका रिएक्शन का नेम देना है आपको गिवन बिलो में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, पहला है आपका आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कौन सा रिएक्शन है जिसमें आयरन क्या हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, मतलब आयरन जो है डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन में होता है जिसमें कि हायर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन यहाँ पे क्या हायर रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू कॉपर, और कॉपर लो रिएक्टिव मेटल है, इसलिए क्या कर रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रिसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए प्रिसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो बार उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन जब बर्न्स करेगा ऑक्सीजन में और क्या बनाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहा है, एक सब्सटेंस बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके एक न्यू और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्म करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बर्न हो रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस बना रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं, आप लोग देखे भी होंगे चैप्टर में, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट आप लोगों का भी मिलेगा आपको लास्ट में, वहाँ पर जाकर आप लोग चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है दोस्तों, और याद करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, वो क्या हो रहा है जब उसको हीट करेंगे तो वो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो सब्सटेंस बना रहा है। इसमें कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो आप बताइए ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक होकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाता है, तो वो हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है एक सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट करेंगे उसमें तो वो क्या बनाया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रिसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये कौन सा हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग को पढ़ाएंगे कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब आपको हम पूरा टोटली पढ़ा चुके हैं चैप्टर के टाइम में, ठीक है दोस्तों। नहीं पढ़े तो प्ले लिस्ट है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप जो चैप्टर के लास्ट में आउटसाइड बेस्ड क्वेश्चन दिया रहता है उसका डिस्कस करेंगे, जिसको असेसमेंट जोन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और ना अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा और नवरात्रि की शुभकामनाएं।
और अगर हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप लोग वीडियो को ये देखते हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अब क्लास कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, तो तबीयत खराब होने की वजह से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब क्लास कंटिन्यूटी रहेगा। तो चैनल के साथ बने रहे और कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।